Hello everyone, welcome to my channel CSIR Learning Hub. Hope so you all are doing well. So चलिए आज हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में. सबसे पहले सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं ये समझते हैं. सल्फोनामाइड्स भी क्या है, हमारा एक तरह से एंटीबायोटिक्स है. ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि पायोजेनिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट यूज़ हुआ था. अब पायोजेनिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? तो पायोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पस फॉर्म करते हैं. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि पस का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम पायोजेनिक बैक्टीरियाज कहते हैं. ठीक है, इन्हीं बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जो काम करती है वो कौन सी एंटीबायोटिक है? हमारी सल्फोनामाइड. ओके, तो सल्फोनामाइड्स कैसे काम करती है और क्या है इसका और भी चीज़ें, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम एक एक करके. लाइक सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं. एंटी माइक्रोबियल तो होते ही हैं, बट किस तरह से? ये साइडल होते हैं या फिर स्टैटिक होते हैं? तो ये स्टैटिक नेचर के होते हैं. कैसे? क्योंकि ये जो है ये जो बैक्टीरियाज के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं या इसेंशियल चीज़ें होती हैं उसके सिंथेसिस नहीं होने देता है. ठीक है, ये किसी तरह से बैक्टीरियासाइडल की तरह रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि बैक्टीरियासाइडल्स क्या होते हैं, जैसे सेल वॉल की जो ना बनने दें, सेल वॉल ही नहीं बनने देगा तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अपने आप किल हो जाएगा. तो वो सब बैक्टीरियासाइडल करते हैं. ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक है. तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी की ग्रोथ ही ना होने दें. ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, उसका नंबर तो स्टैटिक ही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा ना. तो उसी तरह से हमारे ये जो सल्फोनामाइड्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह रोल प्ले करती हैं और बैक्टीरियाज के जो और नंबर्स हैं उनको डिवाइड नहीं होने देती, यानी बैक्टीरियाज के नंबर्स को बढ़ने नहीं देती हैं. ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं. ठीक है, चलिए तो कैसे काम करती हैं ये सल्फोनामाइड जो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं नेचर में, और ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं. कैसे? फोलेट एंजाइम की सिंथेसिस को फोलेट एंजाइम को इनहिबिट करके. फोलेट एक एंजाइम होता है जो कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस करवाता है, तो उसको ही जाके ये इनहिबिट कर देते हैं. अब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो ये बैक्टीरिया जो है, देखिए जो बैक्टीरिया है वो अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करता है. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ ह्यूमन बींग्स हैं तो वो डाइट डिपेंडेंट होते हैं, फोलिक एसिड डाइट से ले लिया. ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, सिंथेसाइज करना है तो फोलेट सिंथेटेज एक्टिव होना चाहिए उनमें, बैक्टीरियाज में. जब एक्टिव ही नहीं रहेगा, फोलेट सल्फोनामाइड आएगा उसको इनहिबिट कर देगा तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा. अब फोलिक एसिड नहीं बना तो बैक्टीरियाज में जो फोलिक एसिड के काम होते हैं ग्रोथ में या फिर और भी कुछ एसेंशियल काम जो होते हैं फोलिक एसिड से रिलेटेड वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब सल्फोनामाइड जो होते हैं इनकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो भी बहुत ही लो होती है. ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं सल्फोनामाइड्स के. तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फोनामाइड्स के सोडियम सॉल्ट्स देते हैं. सोडियम सॉल्ट बनाकर सल्फोनामाइड्स के देते हैं. लाइक कुछ सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं जो कि सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में होती हैं, जिससे कि सल्फोनामाइड्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सके. क्योंकि अगर ये बॉडी में सॉल्युबल ही नहीं होगी, वाटर सॉल्युबल ही नहीं होगी, तो ये क्रिस्टल्स हो जाएंगे, क्रिस्टल्स जम जाएंगे बॉडी में जाके, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे. तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में दिया जाने लगा, जिसकी वजह से एक्वा सॉल्युबिलिटी जो है इसकी इम्प्रूव हुई. ओके, तो चलिए इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था कि ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि पायोजेनिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट यूज़ हुआ था. ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है नेचर में, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाई इनहिबिटिंग अ फोलेट सिंथेटेज एंजाइम. ओके, वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी लो होती है, इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में दिया जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं चार्ट में कैसे बना है. टेरिडीन होता है, पाबा होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बना, फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना, फिर डीएनए या फिर जिस भी इस चीज़ में रोल रहा है इसका वो अपना रोल प्ले करता है. लाइक डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है या फिर बैक्टीरिया के किसी और भी काम में जो है वो हेल्प करता है. ठीक है, जो भी नीड होती है बैक्टीरिया में उसको फुलफ़िल करता है, जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ में या फिर जहाँ भी, तो उसको फुलफ़िल करता है. नाउ अब देखिए जैसे ही ये हमारा सल्फोनामाइड आता है तो सल्फोनामाइड से क्या कनेक्शन है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझते हैं. देखिए बैक्टीरिया जो होता है वो सिंथेसाइज करता है अपना फोलिक एसिड
खुद ही पाबा से बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड ऑफ विच पाबा इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें पाबा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एंड इज टेकन अप फ्रॉम द मीडियम, जो कि मीडियम से ले लेता है। देखिए जो बैक्टीरिया होता है अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करता है और ये मीडियम से ही पाबा को टेकअप, और सल्फोनामाइड जो होता है वो स्ट्रक्चर एनालॉग होता है पाबा का, मतलब पाबा और सल्फोनामाइड सिमिलर ही दिखते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया पहचान नहीं पाता है पाबा को लेने की बजाय वो सल्फोनामाइड्स को टेकअप कर लेता है, ठीक है। जब सल्फोनामाइड्स को टेकअप कर लेता है तो सल्फोनामाइड क्या करता है, फोलेट सिंथेटेज जो कि फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम था उसी को जाके इनहिबिट कर देता है। जब फोलेट सिंथेटेज इनहिबिट हो गया सल्फोनामाइड के थ्रू तो क्या है, फोलिक एसिड नहीं बनेगा, और अब नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो भी इसेंशियल काम था बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड का वो नहीं हो पाएगा। लाइक हम लोग में क्या होता है कि ब्लड आरबीसीज फॉर्म करने के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है, और भी बहुत सारे ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी के फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बैक्टीरिया को भी इसी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि वो फोलिक एसिड नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सल्फोनामाइड्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द पाबा, ये पाबा को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है विद टेरिडीन रेजिड्यू टू फॉर्म डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड विच कॉन्जुगेट विद ग्लूटामिक एसिड टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। ये देखिए वही मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि टेरिडीन था, फिर पाबा है, ग्लूटामिक एसिड, इन तीनों ये मिलके ही क्या है, जैसे ये डाइहाइड्रोफोलिक टेरोइक एसिड, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना रहे थे, ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा था ठीक से। तो जब भी सल्फोनामाइड आया और उसने पाबा को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दिया तो अब क्या बनेगा, टेरिडीन, ग्लूटामिक एसिड और सल्फोनामाइड ये तीनों ही मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों ही मिलेंगे तो ये क्या करेगा, ये फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देगा, फोलेट सिंथेटेज इनहिबिट हो जाएगा तो फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, देखिए सल्फोनामाइड्स एल्टर्ड फोलेट एंड विच इज़ अ मेटाबॉलिकली इंजूरियस, तो सल्फोनामाइड जो होते हैं वो क्या करता है, फोलेट को एल्टर्ड कर देता है। एल्टर्ड कर देने का क्या मतलब हुआ कि मतलब फोलेट को एक तरह से इनहिबिट ही कर दिया सल्फोनामाइड आके, फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर दिया तो फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो इंजूरियस तो होगा ही, क्योंकि इसेंशियल काम जितने भी बैक्टीरियाज के थे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि फोलिक एसिड उससे मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। देखिए इसमें क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, टेरिडीन था, पाबा था, ग्लूटामिक एसिड था, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर फोलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में फोलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। और जो कि फोलिक एसिड जिससे कि बैक्टीरिया अपने इसेंशियल काम को परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही सल्फोनामाइड आ जाता है, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर एनालॉग है हमारा पाबा का, तो उसने क्या किया, पाबा को रिप्लेस करके खुद आ जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया पहचान भी नहीं पाता है कि ये सल्फोनामाइड है, वो सोचता है पाबा ही है और वो सल्फोनामाइड को इंगल्फ कर लेता है या टेकअप कर लेता है। तो टेरिडीन, सल्फोनामाइड और ग्लूटामिक एसिड, अब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया समझ ही नहीं पाता है कि पाबा की जगह हमने सल्फोनामाइड ले लिया, तो अब सल्फोनामाइड जाता है और फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देता है। फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर दिया तो फोलिक एसिड नहीं बन पाया। अब फोलिक एसिड नहीं बन पाया तो जितने भी बैक्टीरिया के एसेंशियल काम थे, रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी काम जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो सारी इनहिबिटेड हो जाएंगी और बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया की और फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। सो इस तरह से सल्फोनामाइड जो है वो अपना स्टैटिक रोल प्ले करती हैं। ओके, चलिए ये एक कॉन्सेप्ट बना, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स की। सल्फोनामाइड्स जो है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइक शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड स्पेशल पर्पस। तो जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें क्या है, सल्फाडायाजिन है, इंटरमीडिएट में सल्फामेथॉक्साजोल है, लॉन्गर एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन है, सल्फामेथोपायराजिन है, स्पेशल पर्पस में सिल्वर सल्फाडायाजिन है, मेफेनाइड है, सल्फासैलाजिन है। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि लॉन्गर एक्टिंग, शॉर्टर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। तो ये मतलब अपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से कैटेगराइज की गई है। लाइक जो बहुत लॉन्गर एक्टिंग जो है वो ज़्यादा टाइम तक काम, ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहती हैं, उनका हाफ लाइफ ज़्यादा रहता है। इंटरमीडिएट उनका हाफ लाइफ थोड़ा सा मिडिल में रहता है। लॉन्गर एक्टिंग उनका हाफ लाइफ ज़्यादा रहता है, शॉर्टर एक्टिंग में हाफ लाइफ कम रहता है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर्स एग्जाम में सल्फोनामाइड से रिलेटेड, तो उन्हें हमने यहाँ पर लिया है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है सल्फोनामाइड्स का। लाइक यहाँ पर क्या लिखा है, फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय सल्फोनामाइड्स। देखिए बैक्टीरिया में जो है फोलिक एसिड का सिंथेसिस कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दिया गया है सल्फोनामाइड के थ्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनामाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो अभी जस्ट हमने वो चार्ट पढ़ा है कि टेरिडीन, ग्लूटामिक एसिड
और पाबा थे पहले, ठीक है। ये बैक्टीरिया इसके थ्रू फोलिक एसिड बना रहा था, लेकिन जैसे ही सल्फोनामाइड आता है तो सल्फोनामाइड पाबा को रिप्लेस कर देता है और पाबा की जगह पे खुद आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ओके, तो चलिए ये आंसर हो गया। होप सो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया है। देखिए इसका मैकेनिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो इसके मैकेनिज्म पर फोकस करिएगा और बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड इज बाय इनहिबिशन ऑफ। तो सल्फोनामाइड क्या करता है, किस चीज़ को इनहिबिट करता है? फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को ही सल्फोनामाइड जो है वो इनहिबिट करता है, क्योंकि सेल वॉल तो कर नहीं रहा है, डीएनए भी कर नहीं रहा है, सल्फर मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, सो चलिए बहुत अच्छे से समझ आया होगा होप सो पूरा सल्फोनामाइड्स का कॉन्सेप्ट, सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। होप सो आपने इसको अच्छे से समझा हो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सो पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।